Look at the board. Form a quadratic polynomial whose one zero is 3 minus root 2 and coefficients are rational. तो एक इक्वेशन या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल है अभी तो एक ऐसा पॉलिनोमियल वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है जिसका एक जीरो इन्हें दे दिया 3 माइनस रूट 2, मान लो ये अल्फा दे दिया। अरे अल्फा बीटा हमारा जीरो मान सकते हैं या रूट मान सकते हैं। अभी ये पॉलिनोमियल का हम क्या बोलेंगे जीरो, तो लेट 1 0 बी अल्फा जिसकी वैल्यू में कितनी दी है 3 माइनस रूट 2। अरे एक जीरो दे दिया 3 माइनस रूट 2, मैंने उसको मान लिया, ठीक है। तो मतलब बीटा क्या हो जाएगा, तेरे को पता है ये जो जीरो दिया है ये इररेशनल जीरो है। तो इररेशनल जीरो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अभी कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है सर, देखिए इधर कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है सुनना। जैसे मान लो तेरे को मैंने एक वैल्यू दी x1, तेरे को मैंने दिया 5 माइनस रूट 7, ठीक है 5 माइनस रूट 7, मान लो ये एक जीरो या एक रूट बोल सकता है। तो अदर रूट क्या होगा, बस कुछ नहीं करना, जहां पे रूट 7 वाला पार्ट है ना इसके पहले जो साइन है उसका अपोजिट करते, उसका साइन अपोजिट करते। ध्यान रख रूट 7 रूट वाला जो पार्ट होता है, रूट वाला जो टर्म होता है उसके पहले जो भी साइन है उसका रिवर्स कर दे बस, ठीक है। क्योंकि तेरे को श्रोडाचार्य फॉर्मूला पता है शायद, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है सभी को, पता क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, याद आया कुछ, और रूट के अंदर कौन होता है डी होता है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये सभी को पता रहता है। अब ये बता कि रूट के अंदर जो डी होता है अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, मान लो सॉल्व कुछ ऐसा बना 7 बना सॉल्व होके, या 3 बना, या रूट 12 बना, या रूट 19 बन गया, तो बता ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो अल्टीमेटली रूट्स की वैल्यू कैसे आएगी, इररेशनल। वो तब आती, ध्यान रखना। अभी हमने रूट्स कैसे माने, सॉरी हमने कोफिशिएंट कैसे माने, रैशनल, मतलब जैसे मान ले यार ये इक्वेशन है, या बोल सकता है, बोल सकता है तो क्या बोल सकता है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एबीसी है ना, मान ली अभी कैसे रैशनल है पी बाई क्यू के फॉर्म में, और रूट्स कैसे बन रहा है इररेशनल। क्या बोल रहा हूँ सुन ले फिर से ध्यान से, अगर रैशनल कोएफिशिएंट से ए बी सी अगर रैशनल है मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कुछ भी हो, मतलब ये रूट में नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट्स रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। और जो इसकी जब सॉल्व करके इसके रूट्स मतलब जीरो अगर निकले, कैसे इररेशनल जीरो निकले, मतलब डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो पक्के में कैसे निकलेंगे जीरो, बताए इसके इररेशनल निकलेंगे। तो अब अगर मान ले रूट के अंदर डी की वैल्यू मान लो कुछ ऐसी आ गई, कैसी सर, मान लो रूट 5 आ गया, बी कुछ होगा, ये कैसा होगा बी रैशनल, मान ले 2 है, ए मान ले 3 है, तो सॉल्व होके बता कैसे बनेगा, प्लस साइन लेगा फिर एक बार माइनस साइन लेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, रूट के पहले वाला साइन चेंज होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक रूट बनेगा प्लस का एक रूट बनेगा माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे रूट के पहले वाला साइन चेंज होता है। 5 का मत करना, रूट के पहले वाला, क्योंकि रूट के पहले प्लस माइनस लगता है, तभी इसको बोलते हैं कि हमेशा इररेशनल जीरोस या रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्जुगेट पेयर मतलब एक प्लस एक माइनस, बस साइन साइन चेंज करना है तेरे को, बस समझ गया। जैसे मान लो तेरे को एक रूट दिया मैंने अल्फा, मैंने तेरे को दिया 7 माइनस रूट 21, तो मतलब बीटा क्या होगा, आग बंद करके बोल देना 7 प्लस रूट 21, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इस पे कि बोलते हैं फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक जीरो तेरे को दे देंगे, किस में दे देंगे तेरे को एक जीरो, ये कॉन्जुगेट पेयर में एक दे दिया तेरे को, दूसरा तो बता ही देगा 3 प्लस रूट 2 करके लिख लेना, फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रख लेना। समझ पा रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है जब हम क्या फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी बता रहा हूँ, पता होगा तेरे को वैसे, ठीक है। तो तेरे को एक जीरो दे तो समझ जाना दूसरा तू निकाल सकता है, अगर तेरे को एक जीरो दे दिया इररेशनल, वो भी कॉन्जुगेट पेयर वाला, समझ गया मेरी बात नहीं समझा, तो बता दूसरा वाला क्या होगा 3 प्लस रूट 2, समझ गया। तो अब तू सम ऑफ जीरोस अगर निकालेगा मतलब दोनों का सम, तो बता क्या आएगा, इसका यूज होगा क्योंकि बता सम क्या आएगा, अब रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, लेकर के दिखा देता हूँ 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 प्लस रूट 2 सभी को आता है, ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बता 6 आई, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल के बता, अब अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर ऐसा क्यों निकाल रहे हो आप, क्योंकि मुझे क्या फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक, इसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म मतलब बोल सकते हो फॉर्मूला, देखते क्या बनेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई जल्दी बोल, जैसे सी वाई होता है लेकिन हमें पता ही नहीं है अभी, क्योंकि हमें वही तो फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा पता है बीटा पता है, भाई दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लगा सकता है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो बता अल्फा इंटू बीटा कितना आया, सर अल्फा इंटू बीटा आया 7, बस खत्म। अब तो क्या फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो इसका फॉर्मूला तेरे को पता ही है,
ये आ गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे को फॉर्म करना है, लेट इट विल बी, लेट यू कैन से इट इज पी ऑफ एक्स। तो तो फॉर्मूला क्या होता है, के बाहर, अबे के क्या होता है पता है तेरे को, के मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके जीरो पे। के की वैल्यू तो कुछ भी रख सकता है, अगर मान लो सॉल्व कर कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आई तो के की वैल्यू तो एडजस्ट कर सकता है, कुछ भी रख सकता है एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि अगर के जीरो हो गया तो अल्टीमेटली पूरे जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो के को क्या बोलते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर या नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। तो फॉर्मूला क्या होता है, के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ इनटू एक्स प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही होता है फॉर्मूला। चलो तो बता, के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जीरोस मैंने अल्फा और बीटा माना, तो सम क्या आया, मैंने सम निकाल के रख लिया, एक्स मतलब सम ऑफ जीरोस कितना आया 6, तो लिख ले 6x, ध्यान से देख 6x, और प्लस में प्रोडक्ट कितना आया 7, ये आ गया आंसर। क्या वो वैल्यू कुछ फ्रैक्शन में आई, नहीं आई। अगर फ्रैक्शन में जो वैल्यू आती है वो के की वैल्यू रख देता, डिस्ट्रीब्यूट अंदर अंदर होता है, कैंसिल हो जाता, खत्म, ठीक है। डिपेंड करता है कि जीरोस की वैल्यूज क्या आ रही है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ रही है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बोल, समझ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया पी ऑफ एक्स, इसको तू एफ ऑफ एक्स बोल चाहे पी ऑफ एक्स बोल, अल्टीमेटली वेरिएबल किसका चल रहा है, एक्स का, ठीक है। चल तो समझ गया कैसे करना है, अगर एक जीरो इरेशनल हो, समझ गया, और वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट कर रहा हो तो साइन समझ गया चेंज करना है, सम निकाल के रख ले, प्रोडक्ट निकाल के रख ले, फॉर्म कर ले। ध्यान रखना तेरे को एक जीरो ही देंगे अगर इरेशनल देंगे तो, विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कैसे करें सर, सबसे पहले थोड़ा सा इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब 3 की पावर x, अरे पावर नेगेटिव में है ना, इसको प्लस बना, तो ठीक है 3 की पावर x प्लस ये हो जाएगा 1/3 की पावर x, सही है, माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब ये बता कि तेरे को 3 की पावर x से सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो को x निकालना है, सॉल्व मतलब क्या x निकालना है। तो हो सकता है ये कोई सी इक्वेशन बने, इक्वेशन तो दी है, देखते हैं क्या बनता है, मेरे हिसाब शायद क्या बनना चाहिए क्वाड्रेटिक। कैसे, ये बता कि अगर मैंने थोड़ी देर के लिए, अबे 3 की पावर x सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा भाई, कैसे सॉल्व करेगा, तो उसको कर भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोल दिया लेट, अभी मान ले 3 की पावर अगर x, मैंने t मान लिया, क्या मान लिया t, तो पुट कर जरा, टी में एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर टी निकालते हैं, टी निकल गया तो इक्वेट कर देंगे 3 की पावर एक्स से, खत्म काम, थोड़ा इजी हो जाए बस और कुछ नहीं। तो पता क्या हो जाएगा, टी 3 की पावर एक्स को टी माना, टी प्लस 1/t, सही है, माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब जरा एलसीएम एलसीएम ले, इधर 1 है मान ले, इधर 1 है, तो एलसीएम कितना आएगा, टी आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 - 2t, अपॉन में क्या आएगा टी, वो जीरो के पास गया तो जीरो, अपॉन में क्या आएगा, होल अपॉन में टी, वो जीरो के पास गया जीरो, समझ गया। तो इक्वेशन बन गई भाई, ये कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर -2t पहले लिखा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। मेरे हिसाब से ये t-1 का होल स्क्वायर है, ध्यान से देख, तो फैक्टराइज करेगा, स्प्लिट करेगा, जो करना हो कर ले, t-1 का होल स्क्वायर है बस। तो बता t की वैल्यू क्या है, ये बोल जल्दी, सबसे इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखना इसमें कुछ आप 3 की पावर x से पावर में कुछ x है ना, इसको कुछ मान लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हमेशा इक्वेशन ऐसी बन सकती है तुम्हारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना में आता है। अब टी निकल गया, टी कैसे निकलेगा, t-1 होल स्क्वायर आ गया हमारा, दोनों फैक्टर सेम ही है भाई, t-1 इंटू t-1, कोई भी एक फैक्टर निकाल ले, तो t-1 इक्वल टू जीरो मतलब t इक्वल टू 1। अब t की वैल्यू मैंने क्या मानी थी बता, t की वैल्यू अब वैल्यू पुट कर दो, मुझे x निकालना है, 3 की पावर x माना था मैंने, 3 की पावर x इक्वल टू 1। अब सर x कैसे निकाले, अब ये बता कि इस 1 को लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 0, बिकॉज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, एनी नंबर टू द पावर 0, जैसे मैंने बोल दिया a की पावर 0, ये हमेशा 1 बनता है बच्चों, लेकिन कब बनेगा, प्रोवाइडेड जब बेस 0 ना हो, ध्यान रखना बेस में जो a है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, और उसकी पावर अगर 0 होगी तो वो 1 बनेगा हमेशा। अगर मान ले बेस भी 0 हो जाता है, मान ले अगर बेस भी 0 हो गया और उसकी पावर भी 0 है, तो बच्चों ये क्या बनता है, नॉट डिफाइंड, क्या बनता है, ये नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसके लिए तू बता नहीं सकता, अभी इतना याद रख ले बस। तो बेस में 0 नहीं होना चाहिए, उसकी पावर 0 तो 1 बनेगा, तो देख यहाँ पे 1 कब बना होगा, जब बेस में कुछ रहा होगा, मैंने 3 मान लिया, अरे 4 मान लिया, 5 मान लिया, अल्टीमेटली 1 ही बनेगा ना। तो बस अब कंपेयर कर ले, सेम बेस हो गई, देख ध्यान, सेम बेस हो गई तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वेट, एक्स की वैल्यू कितनी आई 0, ये पढ़ा है हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, x इक्वल टू 0, सेटिस्फाई करवा के देखेगा, आ जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट, find the value of m if one root of the equation x minus 1
इंटू 7 - x, ध्यान से देख ले इक्वेशन, x-1 इंटू 7 - x। भाई इसको मल्टीप्लाई करेगा तो शायद हो सकता है क्वाड्रेटिक बनेगी, देख ध्यान से, इज इक्वल टू m इज 3 टाइम्स द अदर। तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे के 3 टाइम्स है, मान ले लेट वन रूट भी अल्फा, वन रूट अगर मैंने अल्फा बोल लिया, देन बता अदर कितना होगा, देन अदर रूट विल बी कितना हो जाएगा बोल, 3 अल्फा। भाई 3 टाइम्स है ना, एक अगर अल्फा माना दूसरा क्या होगा 3 अल्फा, एक अगर बीटा माना दूसरा क्या होगा 3 बीटा। समझ गया? चल अभी इक्वेशन क्या दी बोले देखते हैं, इक्वेशन क्या है, एज वी हैव द इक्वेशन x-1 इंटू 7 - x इज इक्वल्स टू m दिया है, ठीक है। तो पहले उसको सिंप्लीफाई तो करते हैं, क्या बनती है बता, मल्टीप्लाई कर, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देख, चल अच्छे से मल्टीप्लाई कर, पहले एक्स स्क्वायर वाला नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में कर, तो क्या बनेगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस एक्स, ध्यान से देख इक्वल टू है, यही बनेगा, देख ले अच्छे से, x 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस एक्स, तो और सिंप्लीफाई करते हैं, तो बता क्या बनेगा, पहले लिख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर देख ले ध्यान से, देख लिया, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इंप्लाई का साइन लगाया करो बेटा, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, और बता जल्दी से क्या बनेगा, 7x प्लस एक्स कितना हो गया, प्लस का 8x और माइनस का 7 इक्वल टू m। सही है, सबको उधर ले जा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का नेगेटिव है तो इसको प्लस बनाएंगे अपन, बनाए तो पता क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये 7 का चले गया m के पास, तो m पहले लिख लिया और प्लस का 7 आ गया इसके पास इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख, अगर तो इसको इससे कंपेयर करेगा, किससे कंपेयर करेगा, अरे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेगा, अगर यहाँ लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करेगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -8, अरे बी की वैल्यू कितनी है -8, और सी की वैल्यू कितनी है m प्लस 7, ये पूरा सी है कांस्टेंट टर्म, ये पूरा सी है, ठीक है। बस कंडीशन लगाते हैं अब, चल लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -8 और सी की वैल्यू कितनी है m प्लस 7, पूरा सिंप्लीफाई किया करो, उसके बाद यह करो कि x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और जो कांस्टेंट टर्म बचता है वो c होता है। सिंप्लीफाई करने के बाद ही बनाया मैंने, ध्यान से देख। अब क्या करूंगा, अब सर कुछ नहीं, अब तो हो गया सॉल्व, अब कंडीशन लगा दे, क्या वो हमें m निकालना है, m दिख रहा है तेरे को, ये m ही है, c के पार्ट में जो आ रहा है c के टर्म्स में m प्लस 7, ये m निकालना है मुझे, तो बस लगा दे, क्या लगा सकता है जल्दी बोल, चल लगाते हैं, पहले लगाते सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब s, ठीक है, क्या होता है बता, माइनस बी बाय, तो एक काम करता हूँ मैं सीधे अल्फा प्लस बीटा ही लिखता हूँ, सही है, तो अल्फा कितना, अल्फा अल्फा ही है सर, अल्फा अल्फा ही है, और बीटा कितना है 3 अल्फा, अरे एक अगर 0 अल्फा है दूसरा क्या होगा 3 अल्फा, ठीक है सर, एक रूट अगर अल्फा है दूसरा क्या होगा 3 अल्फा, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी -b/a, तो माइनस बी, और बी नेगेटिव है ध्यान से देख, और a की वैल्यू तो 1 है तो 1 लिख नहीं रहा मैं, तो बता यहाँ से अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो गया 4 अल्फा इज इक्वल टू 8 बन गया, सही है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 आ गई, देख ले ध्यान से, अब ये माइनस माइनस प्लस ये 8 बन गया, 4 अल्फा इज इक्वल टू 8 अल्फा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से अल्फा निकल गया, तो पहला रूट अगर अल्फा 2 है, अरे एक अल्फा की वैल्यू 2 निकली, अगर पहला रूट 2 है तो दूसरा क्या होगा, जल्दी बोल, दूसरा मतलब बीटा मान ले, बीटा तूने क्या माना था 3 अल्फा, तो 3 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 6, ठीक है, 3 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 6, इस काम खत्म। अब लगा दे, क्या तूने इसमें क्या लगाया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाया था, ध्यान से देख, अब लगाया क्या, क्या बोल दिया मैंने, इसमें क्या लगाया था सम ऑफ जीरोस, सब सो रहे हैं, अरे इसमें क्या लगाया था सम ऑफ जीरोस, अब लगाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन है, क्योंकि देख सी में एम आ रहा है, अब तेरा एम निकलेगा, ठीक है, तो सी अपॉन एम, मतलब सी कौन है 7 प्लस एम बोल, चाहे एम प्लस 7 बोल, अपॉन में ए, तो ए की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, तो ए तो मैं लिख ही नहीं रहा भाई, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व कर क्या बनेगा बता, 3 अल्फा स्क्वायर, ध्यान से देख, 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस 7, अल्फा की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 3 12, सही है, तो 12 इज इक्वल टू एम प्लस 7, ध्यान से देख अच्छे से, अबे अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो यहाँ से बता एम की वैल्यू कितनी आई 5, बट 12 माइनस 7 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम, आंसर, अच्छा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो को बनाना है क्या, इक्वेशन मल्टीप्लाई करके, ये बायनोमियल टू बायनोमियल मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा, सॉल्व करके क्या लगा कंडीशन सम ऑफ जीरोस, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ से अल्फा निकाला यहाँ रख दिया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम। नेक्स्ट, if one root of the equation if one root of the equation x square plus px plus 12 equal to 0 is 4,
while the equation x square plus px plus q equal to 0 is equal roots, okay then find the value of q। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल बोर्ड लेवल क्वेश्चन है ये, समझ गए। बोल रहे हैं इस इक्वेशन का एक रूट, कौन सी इक्वेशन भाई, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12, इस इक्वेशन का एक रूट दे दिया इनने, मान ले एक रूट अल्फा कितना दे दिया 2, सही है। अरे एक रूट अल्फा बीटा भी होगा, मुझे बीटा से मतलब नहीं, मेरे को एक रूट दे दिया इनने अल्फा, कितना दिया 2, तो भाई सेटिस्फाई करेगा इसको, समझ पा रहा है मेरी बात, नहीं समझ पा रहा है, इसका एक रूट मेरे को दे दिया अल्फा 2, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ सर करेगा। मतलब एक्स की वैल्यू क्या रखेगा यहाँ पे, करके देख 2 का स्क्वायर ये सब रख लेना अच्छे से, प्लस 2p प्लस 12, सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 आएगा, समझे नहीं समझे। अरे भाई यार एक्स की वैल्यू क्या रखेगा 2, उसका वो 0 है या रूट बोल सकता है, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ से क्या पी निकल जाएगा, यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी, ये कितना हो जाएगा 4 और 12, देख 2p लिख रहा हूँ पहले, ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 12 कितना हो गया 16, तो बता यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी, चल 2p बता दे पहले, -16, तो p आ जाएगा -8, सही है, ये p की वैल्यू आ गई। p की सर p की वैल्यू पूछी नहीं थी इन्हें, इन्हें तो क्यों पूछा था, तो एक काम करना, p निकल गया, तो जो एक और इक्वेशन है इसमें रख दे, तो बता इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितनी निकली बता, पी की वैल्यू निकली सर -8, और ब्रैकेट में क्या है एक्स, अरे ब्रैकेट में क्या बाजू में एक्स है, प्लस क्यू इक्वल टू 0, चल बता क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -8x प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब बोल रहे हैं इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, मान ले एक बीटा है तो दूसरा भी बीटा, अल्फा तो मैंने इसका मान लिया था ना, तो इसको बीटा मान लिया, भाई इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं और बोल रहे क्यों निकाल, बस इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स हैं तो बता इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0, डी इक्वल टू 0। अब डी की वैल्यू पता क्या होती है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट, रख दे। मतलब बी की वैल्यू कितनी है -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी क्यू है इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा -4q इक्वल टू 0, सही है। तो बता यहाँ से क्या बनेगा, बोल जल्दी से, यहाँ से बनेगा सर 4q इक्वल टू 64, मतलब q इज इक्वल टू 16, देख ले यहाँ से, सही है, ये q की वैल्यू आ गई, मतलब यही पूछा था। तो जब भी अगर कोई एक इक्वेशन का रूट दे एक, उसको सेटिस्फाई करवा, उसमें कुछ वेरिएबल फंसा हुआ है, यहाँ पे देख लीनियर टर्म में एक वेरिएबल था p, वो p मैंने निकाला, वो अगले वाले इक्वेशन में काम में आया, ठीक है, वो रखा, फिर q निकालना है, तो समझ जाए कि q निकलवा ही नहीं, आपसे कुछ कंडीशन दे देंगे, लेकिन बोलेंगे उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, या बोलेंगे डिस्टिंक्ट है, समझ पा रहा है, कुछ भी कंडीशन से लगा सकते हैं। तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, मतलब क्या b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ b एंड ac रखा मैंने, c हमारा q था, q निकल जाएगा, सब वैल्यूज पुट करके, समझ गया, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता, सही है। चलो बच्चों अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे से कर लेना रिवाइज इसको, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।